हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाकलन के जितने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उनको हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कि ये पहला सवाल आपको दिख रहा होगा, ये 2020 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे आप? तो एक आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है एक। तो एक के प्लेस पर हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या है मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझते जाओ। तो हम इसको अब अलग अलग करेंगे, अर्थात इसको अलग अलग कैसे करेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स के नीचे रख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे रख देंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स। मतलब हमने अलग अलग कर लिया, साइन स्क्वायर को इससे अलग कर लिया, कॉस स्क्वायर एक्स को इससे अलग कर लिया। तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस का है का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंट्रीगेशन कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है tan एक्स, और इसके बाद कॉसिक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अगला सवाल देखिए। अब देखिएगा, अगला सवाल आपको दिख रहा होगा एक्स सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस एक्स स्क्वायर के बराबर हम मान लेंगे टी, यानी माना एक्स स्क्वायर बराबर टी के। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपॉन डी टी, और टी का क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें एक्स डी एक्स का मान मिल जाए, ध्यान समझना, एक्स डी एक्स का मान हमें चाहिए। तो एक्स डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, डी टी बटे 2। एक्स डी एक्स का मान क्या आ गया, डी टी बटे 2। तो जहाँ पर एक्स डी एक्स आ रहा है वहाँ पर हम डी टी बटे 2 रखेंगे। तो इंट्रीगेशन इधर रख दिया हमने सेक, और एक्स स्क्वायर के प्लेस पर माने हैं टी, और एक्स डी एक्स की जगह रखेंगे डी टी बटे 2। तो डी टी इधर कर लिया, 1/2 बाहर कर लिया। अब सेक एक्स का आपको पता होना चाहिए समाकलन क्या होता है। तो सेक एक्स का होता है लॉग कॉसेक लॉग सेक एक्स इंटू लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स होता है। क्या होता है, लॉग सेक एक्स और प्लस का tan एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर टी दिया है तो टी रख देंगे और प्लस का सी हो गया। यहाँ समझिए 1/2 लॉग और टी की जगह पे रख देंगे एक्स, यानी सेक एक्स स्क्वायर प्लस का tan एक्स स्क्वायर और प्लस का हुई चीज सी। एक बार फिर से समझिए, एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने टी रहा माना, 2x डी एक्स अपॉन डी टी बराबर 1, तो हमने एक्स डी एक्स की जगह डी टी बटे 2 रखना है। तो एक्स डी एक्स का माना है डी टी बटे 2, तो 1/2 बाहर कर लिया, सेक टी, और सेक टी का होता है लॉग सेक एक्स प्लस का tan एक्स, टी का बाद में हमने मान रख दिया। उम्मीद करते हैं ये सवाल बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, अगला सवाल जो हमारा है वो खंडसा समाकलन से रिलेटेड है। भाई खंडसा समाकलन क्या होता है, जब कभी भी दो पद जो हैं इनटू में दिए हो तो उनका हम क्या करते हैं, खंडसा समाकलन। अब ध्यान से इसमें समझिए, इसमें सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि पहला पद किसको माने दूसरा किसको माने। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है आइलेट का, आप ज़रूर पढ़े होंगे। आइलेट का जो कॉन्सेप्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकंड मानते हैं। अब यहाँ से आई का मतलब होता है इन्वर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई की पावर एक्स वाले। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है अलजेब्रा वाला पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्री वाला बाद में आता है। देख सकते हैं आप, अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री वाला बाद में आता है। तो अलजेब्रा वाले को आप मान लेंगे फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री वाले को मान लेंगे सेकंड। अब खंडसा समाकलन होता क्या है, तो इसका सूत्र होता है बहुत ही सिंपल। क्या होता है कि पहले पद को छोड़ना है और इंटीग्रेशन दूसरे का कर देना है dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट और होल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx का होल dx। जब दो कभी भी पद इनटू में दिए हों तो हम ये वाला जो है सूत्र अप्लाई करते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझना,
पहले पद को छोड़ा दूसरे का अवकलन, फिर d/dx का मतलब पहले का अवकलन करेंगे, फिर दूसरे का समाकलन, फिर पूरे का dx। पहले की जगह पहला रखना है, दूसरे की जगह दूसरा रखना है। तो पहला आपके पास क्या है, x सर जी, सेकेंड साइन x है, तो साइन x हो गया और यहाँ पे dx आया। फिर माइनस इंटीग्रेशन d/dx करना है पहला, तो पहले की जगह x है, इंटीग्रेशन सेकेंड आपके पास क्या है, तो सेकेंड सर जी है साइन x, और फिर dx का होल dx। तो x साइन x का क्या होता है, तो साइन x का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस x होता है, तो माइनस इधर बाहर लगा दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, x का अवकलन क्या होता है 1, और साइन x का क्या होता है, तो माइनस का कॉस x होता है, यहाँ पे आ जाएगा dx। ध्यानपूर्वक समझिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का x कॉस x माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन कॉस x और dx। तो आपको बहुत अच्छे से आता है क्या सर, कि माइनस का x कॉस x और प्लस कॉस x का होता है तुम्हारा साइन x, और प्लस का c। यही आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ये सवाल हमने सॉल्व करा दिया, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर ये सवाल कोई भी दिक्कत कर रहा है तो कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज वीडियो आप ज़रूर एक बार बैक करके देखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन शुरू किया था वो इसी टाइप का था, ठीक है, बशर्ते वहाँ पर 1 था, 1 की जगह हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रखा था। तो सेम मेथड इसमें भी अप्लाई करना है, इसमें तो बना बनाया रखा है, अलग अलग करना है, यानी साइन स्क्वायर एक्स के नीचे रख देना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे रख देना है क्या, तो सर साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और dx इसका भी dx इसका भी, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन 1/cos होता है मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स, फिर इंटीग्रेशन 1/sin होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। सेक स्क्वायर एक्स का सर जी होता है tan एक्स, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स। तो माइनस का कॉट इसका होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा, तो सर जी प्लस का कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस का आ जाएगा सी। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तो देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो e की पावर एक्स सेक एक्स प्लस tan एक्स। आपने एक चीज़ पढ़ा होगा क्या, कि इसको हम खंडशः समाकलन से जनरली बनाते हैं, लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जरूर गया होगा क्या, नहीं बताया गया तो आप ध्यानपूर्वक हमसे पढ़ लीजिए। क्या क्या है कॉन्सेप्ट सर, तो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी इंटीग्रेशन और e की पावर x और एफ एक्स और प्लस का दिया हो तुम्हारा एफ डैश एक्स, तो उसका आंसर आता है तुम्हारा, इसका dx जब करना होता है तो इसका आंसर आता है e की पावर x एफ एक्स। सर जी अभी समझ में नहीं आया, एक बार फिर से। तो e की पावर x कोई फलन दिया है और उसका जस्ट उसके बाद अवकलन दे दिया है, मतलब e की पावर x के अंदर कोई फलन दिया है, उसका जस्ट उसके बाद अवकलन दे दिया है, तो उसका जो आंसर आता है वो e की पावर x एफ एक्स आता है, ठीक है। तो जनरली आपका ये फार्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर अगर हम आपको सवाल में बताएं तो ये e की पावर x और यहाँ पर लिखा हुआ है सेक एक्स, और प्लस का क्या लिखा है, तो तुम्हारा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम जानते क्या है सर जी कि सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। भाई बन गई बात। तो इसका हम तुरंत से हम इसका आंसर लिख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। तो ई की पावर एक्स और सेक एक्स हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा सी। तो ये सवाल बहुत ही नॉर्मल होते हैं, आप डायरेक्ट इनका सूत्र से निपटारा कर सकते हैं, अदरवाइज इनमें खंडशः समाकलन लगाएंगे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी बहुत अच्छे से आप समझ चुके होंगे। देखिएगा नेक्स्ट सवाल हमारे पास है √x माइनस का 1/√x का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2a और यहाँ पर लिख दिया b। ये होता है फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये होता है फार्मूला, और इंटीग्रेशन के अंदर तुम्हारा है dx। √x से सर जी √x कट जाए, स्क्वायर से रूट, स्क्वायर से रूट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बचा क्या हमारे पास x
प्लस 1/x माइनस का 2 और इसका करना है dx। अब गंभीरता से ये सवाल समझना, x की पावर कितना है 1, मतलब अलग अलग कर लेते हैं। तो x dx हुआ, फिर प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx हुआ, फिर माइनस का 2 को बाहर किया और इसका हुआ dx। तो x की पावर 1 है तो इसमें एक जोड़ दो, तो x² बटे 2। 1/x का क्या होता है सर जी, log x, और माइनस का 2 और dx का क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है 1 + sin2x। तो ध्यानपूर्वक समझो, हमको एक चीज़ बताई गई है क्या, कि एक की जगह हम लिख सकते हैं sin² x और प्लस का cos²x। ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है, तो इसकी जगह 1 रख लिया, और sin2x को लिख सकते हैं 2sin x इंटू cos x। ठीक है भाई, और यहाँ पर dx बाहर लगा है। अब आप एक बात गंभीरता से समझना, ये क्या लिखा है, a² + b² प्लस का 2ab। भाई ये तो सूत्र बन गया है +b² देखिए, a² + b² प्लस का 2ab बना है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin x प्लस का cos x का हो जाएगा होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बचा क्या तुम्हारा sin x dx, फिर प्लस का इंटीग्रेशन cos x और dx। तो sin x का क्या होता है सर जी, माइनस का cos x होता है, cos x का होता है प्लस का sin x, और प्लस का क्या आ जाएगा c। ये तो सवाल बहुत ज़्यादा सरल था, तो उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल आप बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। 2020 का प्रश्न है। ठीक है, चलिएगा इसमें केवल यही ट्रिक है कि एक की जगह sin² थीटा प्लस cos² थीटा रख दोगे तो sin a + b का फार्मूला आपका बन जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आप देखिए। देखिएगा अगला सवाल हमारा क्या है, कि अगला सवाल आपका दिया हुआ है sin x माइनस का 2/x प्लस का e⁻x। तो इसमें भी बहुत ही बेसिक सवाल है क्या, कि क्योंकि इसको अलग अलग आप कर सकते हैं, और ये सवाल 3-4 सालों में पूछा गया, 2010, 11, 18, 19 में। ठीक है, तो इसको हम बताते हैं अलग अलग करना है आपको। तो sin x को हमने अलग कर लिया और dx, फिर माइनस का 2 को बाहर किया 1/x और dx, और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx, मतलब हमने अलग अलग कर लिया है। और sin x का क्या होता है, तो sin x का होता है माइनस का cos x, माइनस का 2, और 1/x का क्या होता है, तो log x होता है, e⁻x का e⁻x हो गया, और प्लस का c। ये तो सवाल में कोई दम ही नहीं है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल समझते हैं। देखिएगा मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस cos x। अब हम आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं, एक डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होगा ये चीज़ें। कैसे सर जी, कि कहीं पर भी एक हम कॉन्सेप्ट आपके 1 मिनट लेना चाहेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको पता होना चाहिए कि cos2 थीटा का आपका फार्मूला क्या होता है। तो cos2 थीटा का cos के ही पदों में होता है 2 cos² x माइनस का 1, होता है कि नहीं होता है। cos2 थीटा का क्या होता है, 2 cos² थीटा माइनस का 1। तो अगर यहाँ पर हम 2 का इधर भाग कर देते हैं, इसमें भाग कर देते हैं, तो भाग कर दीजिए। तो cos x बराबर 2 cos² क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा, और माइनस का इधर 1 आ जाएगा। मतलब थीटा 2 इधर हटेगा, तो थीटा से हटा है तो थीटा के ही भाग में जाएगा। अब यहाँ से 1 को इधर रिमूव कर लो, माइनस वाली वैल्यू इधर ले आओ, प्लस की हो जाएगी, यानी 1 + cos x बराबर क्या हो जाएगा, 2 cos² x/2। तो आपको ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है क्या, कि 1 + cos x कहीं पर भी आ जाए तो 2 cos² x/2 रखना है, और ये भी याद रखना साथ साथ 1 - cos x कहीं पर भी आ जाए तो उसके प्लेस पर रखना है sin² 2 sin² x/2। ये दो चीज़ें आपको माइंड में रखनी है क्या, कि कहीं पर भी 1 + cos x आ जाता है, 2 cos² x/2 रखेंगे, माइनस आ जाता है तो 2 sin² x/2 रखते हैं। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो dx अपॉन क्या हो जाएगा भाई, प्लस आ गया तो प्लस आ गया तो क्या रखेंगे सर, 2 cos² x/2। अब यहाँ पर 1/2 हम बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन 1/cos, ये cos ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec² x/2 और dx। अब जो भी x/2 है उसके बराबर हम मान लेंगे, तो लेट x/2 बराबर मान लिए हम t। 1/2 बाहर करो, x का करेंगे तो dx/dt, x का करेंगे तो dx/dt बराबर t का हो जाएगा 1।
तो ध्यानपूर्वक समझना, हमें तो dx का मान चाहिए, तो dx बराबर क्या आ जाएगा, dx बराबर आ जाएगा 2dt। तो जहाँ कहीं पर भी dx आपको दिख रहा है ना, उसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, तो रख देंगे उसकी जगह पर 2dt। तो इस dx की जगह पर उठा के हम 2dt रखेंगे, ठीक है। तो दो हम बाहर कर लेते हैं, नीचे का दो है ही है, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर टी और dt, सेक स्क्वायर टी और dt, दो से दो कैंसिल हुआ। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का जो है समाकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन टी और प्लस का सी, टेन टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या है, x/2 और प्लस का सी। उम्मीद करते हैं ये वाला भी बहुत ही नॉर्मल सवाल था और हम आपको अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे। अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल मेरा क्या है, तो अगला सवाल है tan इनवर्स x की पावर 4, अभी माफ़ कीजिएगा पूरा सवाल नहीं लिखा, tan इनवर्स x की होल पावर 4/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करेंगे, गौर से समझिए, ये tan इनवर्स x मिल रहा है, इसकी जगह पर हम t मान लेंगे, लेट, क्योंकि tan इनवर्स x को मानेंगे ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं tan इनवर्स x बराबर मान लिए t, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे तो dx/dt हो जाएगा और t का हो जाएगा 1, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx बराबर dt। तो 1 मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान क्या आ गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान आ गया केवल डी टी। तो टी टेन इनवर्स एक्स की जगह टी रखेंगे तो टी की पावर 4 और डी टी। अब इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ो तो टी की पावर 5/5 और प्लस का सी। तो टी की जगह पर रखिएगा, टी की जगह पर रखिएगा टेन इनवर्स एक्स की पावर 5/5 और प्लस का सी। बात आप अच्छे से, ये वाला भी सवाल क्लियर हो चुका होगा। जो भी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिएगा अब अगला सवाल समझते हैं। देखिएगा अगला सवाल क्या लिखा है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x³/1 प्लस एक्स की पावर 6। तो यहाँ पर ये जितनी वैल्यू है इसके बराबर हम t मान लेते हैं। तो लेट tan इनवर्स x³ बराबर हमने क्या मान लिया, तो t। tan इनवर्स x का क्या होता है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, इसका अवकलन कर रहे हैं तो tan इनवर्स x का क्या हुआ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि x की जगह x³ दिया है। अब हम d/dt करेंगे, क्यों t की सापेक्ष कर रहे हैं, x³ और t का क्या हो जाएगा, तो सर जी 1 हो जाएगा, t का 1 हो जाएगा। तो 1/1 प्लस x⁴, 3 का हो जी 6। और ध्यानपूर्वक समझिएगा, x³ का क्या हो जाएगा, तो 3 आगे आ जाएगा, तो 3x² nx की पावर n-1 से, और dx/dt इक्वल हो गया तुम्हारा 1। तो यहाँ पर x²/1 प्लस x⁴ और dx बराबर क्या हो जाएगा, तो सर जी dt/3 हो जाएगा। अब इतना समझ गए होगे, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। हमने जो माना था उसका अवकलन किए हैं, अगर आपको अवकलन आता है तो इस सवाल में दम नहीं है। अब x² 1 प्लस एक्स की पावर 6 और dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt/3। तो इसका मान हम रखेंगे, इनकी प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, dt/3। तो 1/3 बाहर कर लो और tan इनवर्स, और इसकी जगह पे क्या रख देंगे, नहीं, tan इनवर्स x³ के बराबर तो हम t माने हैं ना। तो ध्यान समझना, tan इनवर्स x³ की जगह t रखो ना, t और बाकी की जगह पर dt। तो 1/3, t की पावर 1 है तो 1 जोड़ दो, तो t²/2। तो 1/3 × 6। अब t का मान रख दो, तो t का मान क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस का c। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर cot log x/x लिखा है dx। तो हम ये जो log x दिख रहा है इसके बराबर हम मान लेंगे t। तो log x बराबर t, log x का क्या हो जाएगा 1/x, x का करेंगे तो dx/dt और t का हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं, हम 1/x dx का मान निकालेंगे तो 1/x dx का मान आ जाएगा dt। तो 1/x dx की जगह रख सकते हैं dt। तो यहाँ पर तो तुम्हारा आ गया cot और इसकी जगह पे रख देंगे t, cot t dt। तो cot x का क्या होता है मेरे भाई,
कॉट एक्स का होता है आपका लॉग साइन एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है? लॉग साइन एक्स होता है। तो आप यहाँ पर क्या रख सकते हो मेरे भाई? यहाँ पे आप रख दीजिए लॉग साइन एक्स। लॉग साइन क्या हो जाएगा? टी, और टी का मान आप लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो लॉग साइन और टी का मान लगा दीजिएगा, तो लॉग एक्स था, और प्लस का क्या आ जाएगा? तो प्लस का सी आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, लॉग एक्स बराबर टी माना, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स अपॉन डी टी हुआ एक्स का 1, तो 1/x डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ पे आया तुम्हारा कॉट टी डी टी। अब कॉट टी का होता है लॉग साइन टी और प्लस का सी, तो टी का मान यहाँ पे लगा दिए। उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल आपको बहुत ही अच्छे से हम क्लियर कर पाए होंगे। चलिएगा भैया, अगला क्वेश्चन आप समझिए। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है भाई फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझो। इसका हम क्या करेंगे? पहले परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है सर? क्योंकि बीच का जो साइन होता है उसको बदल के ऊपर नीचे क्या करा देते हैं? गुणा। तो इससे कि एक्स इधर दिया, इधर पर क्या दे दिया? इससे कि एक्स और प्लस का tan एक्स। आपका परिमेयकरण का अर्थ ये होता है बीच का साइन बदल के ऊपर नीचे गुणा, तो इससे कि एक्स माइनस का tan एक्स और बट्टे से कि एक्स माइनस का tan एक्स। हमने भाई मेरे कुछ भी नहीं किया। जो नीचे वाला होता है परिमेयकरण में, उसका ऊपर मतलब चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो सर जी हो जाएगा सेक, इसका अंदर गुणा कराओ सेक एक्स का, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स। इसका अंदर गुणा कराओ तो माइनस का सेक एक्स हो जाएगा, और इंटू का tan एक्स हो जाएगा, बटे tan एक्स बटे यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी है एक ब्रैकेट में, एक में ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का tan स्क्वायर एक्स। अब आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स एक के बराबर होता है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो सर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? तो सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का होता है सेक एक्स, और प्लस का क्या हो जाएगा? तो प्लस का सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, ठीक है। परिमेयकरण करना था और कुछ भी नहीं करना था। आप अगला सवाल समझने का प्रयास करिए। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब ध्यानपूर्वक इस सवाल को समझिएगा। हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि इसको हम लिख सकते हैं साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर और माइनस का कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर और बटे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। भाई मेरा मैंने कुछ भी नहीं किया, गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं तो मतलब 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये भी 8 लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में इनको जोड़ दो, यानी साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x। एक में जोड़ दिया और दूसरे में घटा दो, तो साइन की पावर 4x माइनस का कॉस की पावर 4x हुआ, और बटे का होगा तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हुआ, और इंटू का कॉस स्क्वायर एक्स हुआ, और यहाँ पे हो गया डी एक्स। अब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे क्या है? तुम्हारा साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x है, और ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखोगे सर? इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ध्यानपूर्वक समझते जाओ, और फिर माइनस इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। भाई 2 दूनी 4 हुआ, और यहाँ पे लिखा है तुम्हारा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और इंटू का कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप एक चीज़ पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? कि साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x लिखा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा इसको कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें होगी और किसी भी चीज़ में आपको सिंगल दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो ध्यान से समझिएगा, साइन की पावर, तो आपको हम इस चीज़ को हल करने के लिए अभी बता रहे हैं इसका मेथड। देखिए ध्यान से समझिएगा, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान समझते जाइए जो हम कह रहे हैं। ये लिखा है ए और ये लिखा है बी और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो 2ab करना है, यानी 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर करना है। ध्यान से समझ गए ना? ए स्क्वायर यानी ए की पावर 4x, बी की पावर 4x प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप गौर से इधर समझने का प्रयास करिएगा।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और इसको इधर ले आओगे प्लस का 2a² बी स्क्वायर को इधर ले आओगे तो माइनस का 2a² बी स्क्वायर हो जाएगा, और a की पावर 4 बी की पावर 4। ये तुम समझ गए तो मान लीजिए सवाल तुम समझ गए, ठीक है। कुछ भी नहीं किया हमने, आपको समझाने का प्रयास किया है कि a² प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा है तो a की पावर 4 अब समझ गए होगे। अब a की जगह पर a को मान लेते हैं साइन x लिखा है और b को मान लेते हैं कॉस x लिखा है। अब अप्लाई करते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करिएगा, इस सवाल को हम पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आपका, आप समझ सकते हैं कि a की पावर 4 और b की पावर 4 का मान क्या आया है, तो a² प्लस बी स्क्वायर, अर्थात इसका a² करना है। क्या करना है, a²। तो साइन की पावर 4 का हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा 2, और a² माइनस a² इंटू बी स्क्वायर होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर अभी भी भाई समझ नहीं पाए हो तो हम रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को एक बार थोड़ा सा आप बैक कर लीजिए, पूरा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे समझिएगा, a² माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, अर्थात साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, एक में घटा दीजिए तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बटे में क्या लिखा है, बटे में लिखा है तुम्हारा 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1, ये तो 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और इधर पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, तो 1 इंटू, यहाँ से हम माइनस चिन्ह कामन करेंगे, यहाँ से माइनस चिन्ह कामन किया है, क्यों किया है, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, तो माइनस कामन किया है तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और बटे यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे ये चीज़ पूरी की पूरी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। माइनस चिन्ह आप बाहर कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन क्या हुआ तुम्हारा कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ लिखा हुआ है, ये सर जी क्या लिखा हुआ है, तो ये cos 2 थीटा का फार्मूला लिखा है, तो इसको लिख दिया cos 2x, और cos 2x का आपको पता होना चाहिए, जब इसका dx करेंगे तो cos 2x का होता है माइनस का साइन 2x और बटे का हो जी 2, क्योंकि दो गुणा में है तो मान लो भाग में आ जाएगा, ठीक है। ये 2x बराबर टी मान लोगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, प्लस का समाकलन नियतांक c आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये चीज़ भाई समझ गए हो तो पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है साइन 2x बटे ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो नीचे वाले को हम मान लेंगे, नीचे वाले को मानिएगा, तो ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का बी साइन स्क्वायर एक्स बराबर मान लिए टी। तो ए तो तुम्हारा बाहर आ जाएगा। अब समझिएगा, मतलब एक्स स्क्वायर ये लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x, तो 2 कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। फिर से एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और फिर कॉस एक्स का तो गुना करेंगे तो कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, फिर प्लस का b, 2 आगे आ जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर का होता है 2x, तो ये हुआ 2 साइन एक्स और साइन एक्स का हो जाएगा तुम्हारा कॉस एक्स। और जब x का करोगे पूरे से तो dx अपॉन dt तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, t का हो जाएगा 1। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप क्लियर समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिएगा अब अगला यहाँ से समझिएगा हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। तो हमारा मेरे भाई कॉमन क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा एक स्टेप और हल कर लो, तो a माइनस का और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा का फार्मूला, और फिर प्लस का b 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2x का फार्मूला, ठीक है। और dx बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा dt के। तो यहाँ तक आप अच्छे से क्लियर समझ पाए होंगे। साइन 2x आप कॉमन कर लीजिए, तो जैसे साइन 2x यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का a बनेगा और प्लस का b बनेगा। आगे तुम्हारा dx था बराबर क्या हो जाएगा dt के। तो यहाँ पर आप साइन 2x बराबर निकालोगे तो साइन 2x dx बराबर क्या हो जाएगा dt बटे b माइनस का a।
साइन 2x dx की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, साइन 2x dx की जगह पर रख सकते हैं dt बटे b माइनस ए। समझ में भाई ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा प्लीज बैक कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन तो 1/b माइनस का a और a कॉस स्क्वायर एक्स b साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे t है, और इसकी जगह पर dt अपॉन क्या हो जाएगा t, dt अपॉन t क्या होता है तो log t, तो 1/b माइनस का ये log t, और t का मान रख दीजिए, तो t का मान क्या है तो पहले log t लिख दो प्लस c, तो 1/b माइनस का a और log t का मान रखो, तो t का मान आ जाएगा a कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का b साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा c। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी बहुत अच्छे से आप सीख चुके होंगे। अगला सवाल समझ देखिएगा, यहाँ पर x e की पावर x को हम t मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x इंटू ई की पावर x बराबर मान लिए t, पहले पद को छोड़ा दूसरे का अवकलन, पहले पद को छोड़ा जो मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, पहले पद को छोड़ा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन, और x का करेंगे तो x का हो जाएगा dx अपॉन dt और t का हो जाएगा 1। e की पावर x हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या हमारा x प्लस 1, और यहाँ पे dx बराबर क्या आ जाएगा तो dt, मतलब ऊपर जो आपको दिख रहा है इसकी जगह हम dt रख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन dt अपॉन कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी जगह पे लग दो t, तो कॉस स्क्वायर टी का होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर टी, सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक स्क्वायर टी का जब समाकलन करोगे तो होता है टैन टी और प्लस का सी, टैन टी की जगह पर रख देंगे एक्स ई की पावर एक्स और प्लस का क्या हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा सी। उम्मीद करते हैं ये वाला भी सवाल आपको क्रिस्टल एंड क्लियर हो गया होगा। चलिएगा भाई नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। देखिए भाई ये एक सवाल है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी लोग इसको बहुत ही गलत कर देते हैं, तो आपको बहुत ही सिंपल मेथड बताएंगे, इसको करना कुछ नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स का भाग दे देना है अंश और हर में, लिखते हैं यहाँ पर अंश व हर में क्या करने पर, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पर भाग दे देंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर भाग दे दो तो कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस का 3 कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर गौर से समझो, 1/कॉस क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1/कॉस क्या होता है तो सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस का यहाँ पे बचेगा 3 क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अभी आपका ये सवाल पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ। सेक को मानेंगे तो हमें टेन चाहिए है ना, सेक को अगर मतलब मान रहे हैं तो टेन हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के बराबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेशन क्या हुआ तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स बटे 3 और 1 4 और प्लस का टेन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, टेन एक्स के बराबर हम मान लेंगे टी, टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा तो डी टी। तो इंटीग्रेशन ध्यान से समझो, इधर साइड समझ लो भाई, समझ गए होगे यहाँ तक। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डी टी अपॉन ये 4 को लिख दोगे 2 का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। तो